अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं हमारा मैथ्स का जो क्लास 8 का जो मैथ्स है चैप्टर नंबर 6 उसका शुरू कर रहे हैं। मुरब्बा और जज़रुल मुरब्बा बाब 6 आपकी किताब में पेज नंबर 101 पर है। ठीक है, ये सबक 101 पर है, मुरब्बा और जज़रुल मुरब्बा। ठीक है, तो 6.1 जो तारुफ है उसमें बताया गया है। ठीक है, जज़रुल मुरब्बा के मुरब्बा बताए गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इस चैप्टर में मैं आपको इसका जो थियरी है वो पूरा समझाने वाली हूँ। उसके बाद हम जो 6.1 है, ठीक है, मश्क, वो पूरा हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो मैंने हर एक चीज़ इसमें पूरा मतलब कंप्लीट करवाया है, पेज नंबर के साथ लिखा है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और जिन बच्चों को भी प्रॉब्लम हो इस चैप्टर में उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। और भी मैथ्स के किसी भी चैप्टर में, कोई भी क्लास का मैथ्स को फर्स्ट से लेकर 10 तक किसी भी चैप्टर में आपको प्रॉब्लम हो, कोई भी क्लास का मैथ्स हो, तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसके वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। तो शुरू करते हैं तारुफ में। अब यहाँ पे देखिए, हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं मुरब्बा और जज़रुल मुरब्बा। ठीक है, जो एक होता है उसका मुरब्बा मतलब स्क्वायर, यानी एक को 2 बार लिखना। ठीक है, मल्टीप्लाई करना 1। 2 का जो मुरब्बा होता है, मुरब्बा मीन्स स्क्वायर। ठीक है, 2 यानी 2 को 2 बार ज़रब करना है, 2 दूनी 4। उसी तरह 3 का मुरब्बा 3 तियाँ 9 होगा। 4 का मुरब्बा 4 चौके 16। 5 का मुरब्बा यानी स्क्वायर 5 पंजे 25। 6 का मुरब्बा 6 छंग 36, यानी स्क्वायर जब होता है तो हम उसी नंबर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, 2 बार में ज़र्ब कर देते हैं, तो 7 सते 49। 8 का मुरब्बा यानी 8 अठे 64। 9 का मुरब्बा 9 9 81 मतलब। ठीक है, 10 का मुरब्बा यानी 10 को 2 बार लिख के ज़रब करना, 10 दहम 100। 11 का मुरब्बा 121। इसी तरह और भी होता है। ठीक है, 12 को 12 से करेंगे यानी 12 का मुरब्बा होगा 144। ठीक है, उसी तरह 13 का मुरब्बा होता है, 13 को 13 से करते हैं। ठीक है, तो 169 आता है। तो इसी तरह और भी सारे मुरब्बा आते रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, जो ये मल्टीप्लाई करके आता है, ठीक है, इसको बोलते हैं मुरब्बा। इन आदात को क्या बोलते हैं, जैसे 1 4 9 16 25 36, ये सब क्या होते हैं, मुरब्बा है। इनका जज़रुल मुरब्बा क्या होता है, ये सारे नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं, जज़रुल मुरब्बा होते हैं। ठीक है, यानी जिस नंबर को मल्टीप्लाई करके मुरब्बा आता है उसे जज़रुल मुरब्बा, यानी 1 को 2 बार किया तो 1 आया। ठीक है, 2 को 2 बार किया तो यहाँ पे कितना है, 4 आया। तो ये जो होता है वो हमारा जज़रुल मुरब्बा होता है। ठीक है, और ये वो जो हमारा होता है वो मुरब्बा होता है, और इसी को कामिल मुरब्बा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कामिल मुरब्बा, यानी मुकम्मल मुरब्बा भी कहा जाता है। इतना आप लोगों को समझ आया बच्चों? इतना आप लोगों को समझ आया? अब देखिए, मैं आपको आगे बताती हूँ। पेज नंबर 102 पे दिया हुआ है मुरब्बा आदाद। ठीक है, 1 का जो मुरब्बा होता है यानी 1 का स्क्वायर। ठीक है, मुरब्बा मतलब क्या होता है, स्क्वायर, यानी 1 को 2 बार लिखना। ठीक है, 1 एकम 1 1। 2 का मुरब्बा मतलब 2 का स्क्वायर, मतलब 2 दूनी 4। 3 का मुरब्बा मतलब 3 का स्क्वायर, यानी 3 तिया 9, 3 को 2 बार लिखना। उसी तरह ये 4 है, 4 का मुरब्बा 16। 5 का मुरब्बा 25। अब 6 का जो मुरब्बा होगा तो 6 छंग 36। ठीक है, आप उसमें लिख लीजिएगा। 7 का मुरब्बा होगा 7 सते 49। 8 का मुरब्बा होगा 8 अठे 64। 9 का मुरब्बा होगा 9 नवा 81। और 10 का मुरब्बा होगा 10 दहम 100। तो ये हो गए मुरब्बा। ठीक है, मुरब्बा इस तरह से आता है, यानी उसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, उसे क्या कहते हैं, मुरब्बा कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, 1 से 100 तक के दरमियान के सारे मुरब्बा आदाद आ गए हैं और बाकी सभी आदाद मुरब्बा आदाद नहीं है। ठीक है, यानी 1 से लेके 100 के बीच में, ठीक है, 1 से लेके 100 के बीच में इतने सारे जो हैं वो मुरब्बा आदाद हैं। कौन से हैं, मुरब्बा, यानी 1 मुरब्बा है, 4 मुरब्बा है, 9 है, 16 है, 25 है, 36 है, 49 है, 64 81। तो ये सारे कौन से आदाद हैं, ये सब मुरब्बा आदाद हैं। ठीक है, अब इसके बीच में 2 3 आएगा, वो मुरब्बा आदाद नहीं है। ठीक है,
5, 6, 7 वो मुरब्बा आदाद नहीं, इसका मतलब ये है। 9 के बाद क्या आता है 10, 11, 12, 13, 14, 15, तो यानी 15 तक जितने नंबर आ गए 9 के बाद 10 से 15 के बीच में, उसमें कोई भी मुरब्बा आदाद नहीं है। यानी 1 से लेके 100 के बीच में बस इतने ही मुरब्बा आदाद हैं। कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, टोटल 9, 1, 10। ठीक है, 1, 4 ये सारे मुरब्बा आदाद हैं। बाकी जो बचेंगे नंबर वो मुरब्बा आदाद नहीं होंगे। ये बात समझ में आई आपको? चलिए आगे कोशिश कीजिए। देखिए इसमें आगे पेज नंबर 102 पर ही है, ये मश्क है, कोशिश कीजिए। दिए गए आदाद के दरमियान कामिल मुरब्बा आदाद मालूम कीजिए। देखिए 30 और 40 के दरमियान में कितने कामिल आदाद मुरब्बा आएंगे? तो देखिए यहाँ पे 25 है ना, 30 और 40, ठीक है, तो एक ही आता है 6 छंग 36, तो 30 और 40 के दरमियान कितना आएगा? सिर्फ एक ही आता है। कौन सा आता है? 6 छंग 36। देखिए 25 भी नहीं आ सकता है ना, क्योंकि ये 30 से कम है और ये 40 से ज़्यादा है, तो एक ही आएगा। क्या कौन सा आएगा? 36। कौन सा आने वाला है? सिर्फ 36 आएगा। ठीक है, ये कामिल मुरब्बा है। ठीक है, 50 और 60 के बीच में कौन सा आएगा? देखिए 50 और 60, 50 के ये नहीं ले सकते हैं। ठीक है, 50 और 60 के बीच में, तो यहाँ पे एक भी नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे एक भी नहीं है। 50 और, क्योंकि ये देखिए 50 से कम है 49 और ये 64 ज़्यादा है, तो 50 और 60 के दरमियान एक भी कामिल मुरब्बा अदद नहीं है। और यहाँ पे एक है। ठीक है, ऐसे लिख सकते 30 और 40 के दरमियान 36 कामिल मुरब्बा अदद है। इस तरह यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, यहाँ पे 30 और 40 के दरमियान जो है कामिल मुरब्बा कौन सा अदद है? 36 है। ठीक है, और इसमें 50 और 60 के दरमियान, देखिए 50 और 60 के दरमियान एक भी कामिल मुरब्बा अदद नहीं है, क्योंकि ये 50 से कम है तो इसको नहीं ले सकते, और ये 60 के ऊपर है तो इसको भी नहीं ले सकते। तो यानी अब यहाँ पे देखिए इसके जो जज़रुल मुरब्बा है, इनके मुरब्बा यही है, तो यानी 50 और 60 के बीच में एक भी जो हमारा कामिल मुरब्बा अदद नहीं है। ठीक है, आगे देखिए। अब पेज नंबर 103 पर दिया गया है अदद और मुरब्बा। ठीक है, 1 से लेके वहाँ पे कितने 20 तक दिया हुआ है, लेकिन हमने, क्योंकि मैंने यहाँ 1 से 10 तक आपको समझा दिया है, तो मैंने वो 1 से 10 नहीं लिखा। ठीक है, तो यहाँ पे 6.2 में, ठीक है, पेज नंबर 103 पे दिया गया है अदद और मुरब्बा। ठीक है, 1 से 10 तक का फ़हरिस्त आपको मैं समझा रही हूँ, अभी 11 से 20 समझाती हूँ। 11 का जो मुरब्बा होता है वो कितना आता है? 121। 11 का मुरब्बा मतलब 11 को 11 से मल्टीप्लाई किया गया है, यानी 11 को इस तरह से लिखना और 11 को 11 से मल्टीप्लाई करना, 121। 12 का मुरब्बा मतलब 12 को 12 से मल्टीप्लाई किया है और 144 तरह से आया है। ठीक है, तो 13 का मुरब्बा मतलब 13 का स्क्वायर कर देंगे, तो 13 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 169 आएगा। उसी तरह 14 का मुरब्बा मतलब 14 का स्क्वायर, 14 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे 196 आएगा। 15 का मुरब्बा मतलब 15 का स्क्वायर, यानी 15 को 15 से मल्टीप्लाई करना, फिर 225 आएगा। यानी कि अब आप समझ गए होंगे कि मुरब्बा मतलब क्या होता है? उसी नंबर का स्क्वायर कर देना, यानी उसकी कुव्वत 2 कर देना, पावर 2, और उसी को उसी से मल्टीप्लाई कर देना, तो जो आता है वो हमारा मुरब्बा होता है। ये हमारे अदद हैं और ये हमारे मुरब्बा हैं इसके। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात बच्चों ध्यान से देखिए, इन सब की इकाई देखिए। इकाई पे 1 है, इकाई पे 4 है, इकाई पे 9 है, इकाई पे 6 है, इकाई पे 5 है, इकाई पे 6, इकाई पे 9 है, इकाई पे 4 है, इकाई पे 1 है, इकाई पे 0 है ना। यानी हम कह सकते हैं कि जिसका कामिल मुरब्बा 2, 3, 4 या 8 पर ख़त्म नहीं हो सकता, यानी हम कह सकते हैं कि कोई भी अदद जिसका कामिल मुरब्बा हो वो उसकी इकाई पे 2, 3, 7 या 8 नहीं आएगा। अब देखिए इतने सारे यहाँ पे कामिल मुरब्बा हैं। ठीक है, हमने देखिए 1 से 10 तक भी देखा हुआ है, 1 से 10 तक भी देखा है ना, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे ना 2 है ना 3 है, ना 7 है, ठीक है, ना 8 है, तो इसमें है नहीं ना एक भी अदद ऐसा। तो या और इसमें भी सेम यही है, देखिए 11 से 20 में भी आप देख सकते हैं। तो यानी जिसकी इकाई पे 2, 3, 7
तो 8 हो, कोई भी ऐसा नंबर जिसकी इकाई पे 2, 3, 7, 8 हो, वो कभी कामिल मुरब्बा नहीं हो सकता है। इतना समझ में आया? यहाँ पे देखिए इकाई पे 2, 3, 7 कभी नहीं है ना। यानी अगर कभी एग्ज़ाम में आपको कोई नंबर दिया जाए तो आप चेक करना उसकी इकाई पे 2 है, 3 है, 7 है या 8 है। अगर नहीं है तो वो कामिल मुरब्बा नहीं होगा। समझ में आए? ये देखिए, ये इकाई होती है, ये दहाई होती है, ये सैकड़ा होता है। ठीक है, अगर आप भूल गए हो तो इसे इकाई कहते हैं, दहाई कहते हैं, इसे सैकड़ा कहते हैं। अब यहाँ देखिए, अगर 0, 1, 4, 5, 6, 9 हो पर ख़त्म हो तो वो मुरब्बा है। ठीक है, अगर कोई भी नंबर इस अदद पर ख़त्म हो, जैसे देखिए 1, यहाँ पे देखिए 0 भी है, 1 भी है, 4 भी है, 5 भी है इकाई की जगह पे, 6 भी है, इकाई की जगह पे 9 भी है। इसमें भी सेम यही बात है। देखिए 1 से 10 तक के मुरब्बे में भी इकाई पे 1 है, 4 है, 9 है, 6 है, 5 है ना, 4 है, 0 है। तो यानी जिसकी इकाई पर अगर अदद क्या हो 0, 1, 4, 5, 6 या 9 पर ख़त्म हो तो वो मुरब्बा है। ठीक है, यानी वो एक मुरब्बा है, कामिल मुरब्बा है। अब देखिए, इतना तो समझ में आ गया। यानी देखिए ये सारे अदद थे, इनके मुरब्बे थे, इनके इकाई की जगह पे ये सारे नंबर्स हैं, है ना। इनमें से कोई भी नंबर आएगा तो वो मुरब्बा होगा, और अगर ये नंबर आ जाए तो वो मुरब्बा नहीं होगा। अभी आपको समझ में आएगा। देखिए, कोशिश कीजिए। अब देखिए, हमें इसमें बताना है, ठीक है, इसमें क्या बताना है कि ये मुरब्बा है कि नहीं है। अभी मैंने थोड़ा देर पहले आपको सिखाया है कि जिसकी इकाई पे क्या हो 2, 3, 7 या 8 हो तो वो मुरब्बा नहीं होगा। तो देखिए इसकी इकाई पे क्या है 7 है, तो ये मुरब्बा नहीं है। इसकी इकाई पे देखिए 3 है, यहाँ पे देखिए हमने पढ़ा था इसकी इकाई पे 3 है, तो ये मुरब्बा नहीं है। इसकी इकाई पे 8 है, देखिए हमने पढ़ा है लिस्ट में कि जिसकी इकाई पे 8 होगा वो भी मुरब्बा नहीं होगा, तो मुरब्बा नहीं है। इसकी इकाई पे देखिए कितना बड़ा नंबर इकाई पे देखना है 2 है, देखिए यहाँ पे 2 है, तो ये मुरब्बा नहीं है। क्या नहीं है? मुरब्बा नहीं है। अब देखिए इसकी इकाई पे 9 है, और हमने क्या पढ़ा है जिसकी अगर एक अदद क्या हो 0, 1, 4, 5, 6 या 9 हो ख़त्म हो तो वो क्या है? मुरब्बा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या है? मुरब्बा है। अब देखिए जिसकी इकाई पे क्या पढ़ा है हमने 0, 1, 4 हो, यानी यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यानी ये भी क्या है? मुरब्बा है। ठीक है, तो ये किसी न किसी अदद का क्या होगा? मुरब्बा होगा। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया है, 5 ऐसे अदाद लिखिए जिसकी इकाई को देख के बता सके कि अदाद का कामिल मुरब्बा नहीं है। तो कोई भी ऐसे 5 लिखो, जैसे 2, 3, 7 लिख लिए। ठीक है, तो ये भी मुरब्बा नहीं होगा क्योंकि इकाई पे क्या आ गया है? 7 आ गया है। जैसे मैंने दूसरा वर्ड लिख लिया कि 8, 8, 2, तो ये भी मुरब्बा नहीं होगा। जैसे 6, 7, 8, अपने मन से लिख लो, इकाई पे इनमें से कोई भी एक अदद रख दो तो वो मुरब्बा नहीं होगा। ठीक है, जैसे मैंने एक और ले लिया 1, 0, 2। ठीक है, जैसे मैंने एक और अदद ले लिया ये, तो ये सारे जो हैं वो क्या होंगे? कामिल मुरब्बा नहीं होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, 5 ऐसे अदाद लिखिए जिन अदाद को इकाई के हिंदसे को देखकर आप बता ना सके कि ये अदाद कामिल मुरब्बा हैं या नहीं है। ठीक है, तो 5 ऐसे अदाद लिखना है। देखिए तो मैं 5 ऐसे अदाद, देखिए 41। ठीक है, अब एक क्या बोलता है कि अगर जिसकी इकाई पे क्या हो 1 हो तो वो मुरब्बा होता है कामिल, लेकिन यहाँ पे देखिए ये 41 है लेकिन ये कामिल मुरब्बा नहीं है। या तो 6, 6 से 36 आता है या 7, 7 से 49 आता है, तो ये भी कामिल मुरब्बा नहीं है। यानी ऐसा अदद जिसको देख के पता ही ना चले कि वो कामिल मुरब्बा नहीं है ना, लेकिन ये क्या है? कामिल मुरब्बा नहीं है, लेकिन देख के पता नहीं चल रहा कि लोगों को लगेगा कि हाँ ये होगा, लेकिन जब जांचेंगे तब पता चलेगा कि नहीं हुआ। जैसे मैंने 31 ले लिया, ठीक है, 61 ले लिया, 51 ले लिया, 101 ले लिया। ठीक है, इस तरह से कोई भी 5 अदद ले सकते हैं जो क्या हो? कामिल मुरब्बा नहीं हो, देखने से ना लगे। अब देखिए यहाँ पे 104 पेज पे दिया गया है मुरब्बा और अदद। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक जो अदद है उसका मुरब्बा क्या होता है? 1 होता है।
यानी 1 एका 1, ठीक है। 9 जो होता है, 9 का मुरब्बा कितना होता है, 81 होता है, 9 9 81। 11 का जो मुरब्बा होता है, 11 को 11 बार 121। 19 का जो मुरब्बा होता है तो कितना होता है, 361। 21 का जो मुरब्बा होता है वो कितना होता है 441। अब आप देख सकते हो कि इन सब की इकाई जो है वो क्या है, 1 है। इनके इकाई का हिंदिसा क्या है, 1 ही आता है, ठीक है। इनके इकाई का हिंदिसा क्या आता है, हमेशा 1 आता है। किसके, 1 9 11 19 21। उसी तरह 31 होगा, है ना, उसी तरह 39 होगा, उसी तरह 41 होगा, उसी तरह 49 होगा। तो ये सारे जो रहेंगे, इनका जो मुरब्बा का इकाई का हिस्सा जो होगा, इकाई का हिंदिसा जो होगा वो हमेशा क्या होगा, 1 ही होगा, ठीक है, 1 ही होगा। क्योंकि 1 एकम होता है, 9 9 81 होता है, 1 ही आएगा, ठीक है। तो एक ऐसे जो अदद होते हैं, ठीक है, ऐसे 1 9 11 19, इनका जो इकाई का हिंदिसा क्या होगा, हमेशा वो 1 ही आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ अदद दिए गए हैं, 4 6 14 16, यानी देखिए ये 4 है, ये 6, ये 14, ये 16। उसी तरह आप 24 भी ले सकते हैं, 26 भी ले सकते हैं, ना। तो इनका जो मुरब्बा होता है, जैसे 4 चौके 16, 6 छंग 36, 14 को 14 से करेंगे 196, 16 को 16 से करेंगे 256। यानी इनके इकाई का जो हिंदिसा होगा वो कितना आएगा, हमेशा 6 ही आएगा। कितना आएगा, 6 आएगा। यानी आप कह सकते हैं जिसका जो अदद का इकाई का हिंदिसा 4 हो या 6 हो, 4 हो या 6 हो, है ना, इकाई का हिंदिसा, तो उसका मुरब्बा करने से जो आएगा वो हमेशा उसके इकाई का हिंदिसा क्या होगा, 6 ही होगा। क्या होगा, 6 होगा। यानी मुरब्बा अदद 6 पर ख़त्म होता हो तो उस जिसका अदद मुरब्बा होगा उसी का इकाई का हिंदिसा 4 या 6 होगा, ठीक है, 4 या 6। यानी जो भी मुरब्बा 6 पे ख़त्म होता है तो उसका जो इकाई का हिंदिसा होगा, यानी 1 वाला जज़रुल मुरब्बा, वो क्या होगा, 4 या 6 होगा, ठीक है। हम इसको 2 तरीके से कह सकते हैं। एक तरीका ये कह सकते हैं कि जो अदद में 4 या 6 हो उसका मुरब्बा करने पे उसका इकाई का हिंदिसा हमेशा 6 ही आता है, ठीक है, किसका, जिसका 4 या 6 हो। या ऐसे भी कह सकते हैं कि जो मुरब्बा जिनका आखिरी हिंदिसा 6 हो, ठीक है, वो किसका मुरब्बा होगा, या तो वो किस अदद का मुरब्बा होगा, या तो 4 का होगा या तो 6 का होगा। इतना समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं। अब दिया है, कोशिश कीजिए, दर्ज झेल में से कौन से आदाद में इकाई का हिंदिसा की जगह पर 6 का हिंदिसा आएगा। अब देखिए यहाँ पे दिया गया हुआ है, इसमें बताना है कि कौन सा ऐसी जगह है जिसमें जो कौन सा ऐसा है आदाद जिसकी इकाई का हिंदिसा 6 आएगा। अब देखिए हमने यहाँ पे क्या पढ़ा है, इकाई का हिंदिसा जिसका मुरब्बा 16 हो, 36 हो, 196, 256। यानी मुरब्बा का जो आखिरी हिंदिसा है, इकाई का हिंदिसा अगर 6 पे है तो उसका मुरब्बा 4 या 6 होगा, ठीक है। अब देखिए इसका इकाई का हिंदिसा क्या है, 9 है, ठीक है। तो इसका ये हिंदिसा 6 नहीं है, तो इसका ये 6 नहीं है, ठीक है, 6 का नहीं है ये। देखो 24 है ना, तो ये जब ये 4 ये जब करेंगे तो इसका एक हिंदिसा क्या आएगा, 4 चौके 16 होता है, ठीक है। तो इसका 6 है, इसका इकाई का हिंदिसा 6 हमने देखा है ना। देखिए 4 और 6 जब इकाई पे रहेगा तो मुरब्बा जब करेंगे तो इकाई का हिंदिसा 6 ही आएगा। तो यहाँ पे देखिए ये 6 है तो इसका भी इकाई का हिंदिसा क्या है, 6 है। यहाँ पे 6 है तो इसका भी क्या आएगा, मुरब्बा जब करेंगे इकाई का हिंदिसा 6 है। यहाँ पे 4 है तो जब इसका भी करेंगे तो इकाई का हिंदिसा क्या आएगा, 6 है, ठीक है। इस पे इकाई का हिंदिसा 6 ही आएगा, इसमें नहीं आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ और चीज़ें हैं गौर करने वाली, पेज नंबर 105 पर, वो देखते हैं। यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ देखते हैं। देखिए जब 10 का हम मुरब्बा करते हैं तो हमें कितना मिलता है, 100। तो 20 का करते हैं तो कितना मिलता है, 400। अब देखिए यहाँ पे जब 0 वाला होता है तो क्या करते हैं, 1 0 जब रहता है तो 2 0 लिख देते हैं और आगे एक नंबर को उसी के नंबर से उसको जरब कर देते हैं। जैसे ये देखिए 20 का मुरब्बा कितना आएगा, 400। कैसे, ये 1 0 है, मुरब्बा करेंगे मतलब 2 बार लिखेंगे मतलब 2 0, ठीक है। तो 1 2 2 0 पहले लिख दो, 2 दूनी 4, 400 हो गया, एकदम आसान। उसी तरह 80 का है, देखो 80 मतलब मुरब्बा मतलब 80 को 2 बार, ये 2 0 लिख दो, 2 0 लिख दिए, 8 8 64, 64 कर दो,
हो गया मुरब्बा। उसी तरह 100 है, 100 की जरब 100 से, 2 0 2 0 4 0 हो गए, 4 0 लिख लिए, 1 की जरब 1 से किए, 1 आया लिख दिए, हो गया। सॉरी, 100 का मुरब्बा कितना हो गया, 10,000 हो गया। उसी तरह 200 है, 200 को भी 2 बार लिख लिए। देखिए 2 2 जो 0 है तो कितना 4 0 हो गया, फिर 2 दूनी 4, 4 लिख दिए, 40,000 आ गया। उसी तरह 49, ये 7 का मुरब्बा है 700 का, यानी 2 0 2 0 यानी 4 0 लिख लिए, 7 7 49 आ गया। उसी तरह 900 का मुरब्बा जो है ये 2 0 है तो इसको 4 0 लिख लिए, 9 9 81 यानी आ गया। तो इसी तरह से ये देखिए ये क्या होगा हमारा, ये सारे मुरब्बा होंगे। अब आप इसमें गौर कीजिए, एक चीज़ गौर करने वाली है कि देखिए सब में 0 क्या है, जुफ्त आदाद में है, यानी 2 0 है 2 0 है 2 0 है, 4 0 है 4 0 है 4 0 है 4 0 है। यानी कभी भी जब इस तरह से ये नंबर्स रहेंगे, अदद रहेंगे, ठीक है, तो जब हम उसका मुरब्बा निकालेंगे तो यहाँ पे जो 0 है वो कभी ताक नहीं होगा, जुफ्त होगा हमेशा। यानी कभी भी 1 0 नहीं होगा, 1 0 नहीं होगा, 3 0 नहीं होगा, 5 0 ठीक है नहीं होगा, हमेशा क्या होगा जुफ्त में, यानी 2 0 होगा या फिर 4 0 होगा या फिर 6 0 होगा। कितना होगा, 6 0 होगा। तो यानी ये ताक आदाद में नहीं, जुफ्त आदाद में होंगे। 0 किस आदाद में होंगे, जुफ्त, और इसको बोलते हैं ताक। इतना समझ में आया आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देखिए हम करेंगे 6.1 पेज नंबर 110 पे। अब ये लेसन आपको तो समझ में आ गया होगा कि मुरब्बा किसे कहते हैं, जज़रुल मुरब्बा किसे कहते हैं, और किस तरह से जो 100 हो 20 हो 10 हो तो उसका कैसे मुरब्बा निकलता है वो भी पता चल गया होगा। अब हम करते हैं 6.1। मुंदरजा झेल आदाद के मुरब्बों के इकाई का हिंदसा क्या होगा। देखिए इसके इकाई का हिंदसा बताना है। 81 है, ठीक है, तो ये इकाई इसकी लेना है, ठीक है। 1 ज़रब 1 तो कितना आएगा 1, तो 81 के इकाई का हिंदसा 1 होगा। इस तरह से करना है। जैसे यहाँ पे देखिए 272, इसका इकाई क्या है 2 है, 2 ले लिए, 2 को 2 से ज़रब के 4 आए, तो यानी 272 ये नंबर जो दिया है के इकाई का हिंदसा क्या है 4 है। ये इकाई है, इसका हिंदसा कितना आएगा 4 आएगा। जैसे ये 700 कितना दिया है 89, अब इसका इकाई का हिंदसा कितना है 9 है, 9 को 9 से मल्टीप्लाई किए, 9 9 81 हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे 799 के इकाई का हिंदसा, इकाई का हिंदसा क्या आएगा 1 होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 81 आया, 81 में इकाई का हिंदसा कितना है 1 है तो 1 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 3853, इसका इकाई का हिंदसा क्या है 3 है, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया 9 आ गया। तो अब ये जो 9 आया है ये इसका किसका है, इसका है, तो 3853 के इकाई का हिंदसा 9 होगा। क्या लिखेंगे 9 होगा इसका जवाब। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, इसका इकाई का हिंदसा कितना है 4 है, तो 4 को 4 से ज़रब किए तो कितना है 16, तो यानी लिखेंगे 1234 के इकाई का हिंदसा, अब इकाई के हिंदसा कितना है 6 होगा। इसमें भी इकाई लेना है, ठीक है बच्चों। अब ये देखिए 2 6 3 8 7 है ना, इसमें इकाई क्या है 7 है, तो मैंने 7 ले लिया, 7 ज़रब 7 तो कितना आ गया 7 7 49, इसका इकाई कितना है 9, तो यहाँ लिखेंगे 2 6 3 8 7 के इकाई का हिंदसा कितना है ये 9 होगा, ठीक है। कितना होगा 9 होगा। अब यहाँ पे देखिए इकाई कितना है 8 है, 8 को 8 से ज़रब की कितना 8 8 64 आया, इसका इकाई कितना है 4 है, तो यहाँ लिखेंगे 5 2 6 9 8, ये पूरा नंबर लिख लिए के इकाई का हिंदसा कितना है 4 होगा। इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए इसके इकाई पे कितना है 0 है, आपको पता है 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 होगा, तो यहाँ लिखेंगे
99880 के इकाई का हिंदसा 0 होगा। अब ये देखिए इसका इकाई कितना है, 6 है, लिखेंगे 6 ज़रब 6, 6 छंग के 36, तो ये कितना आया, 6 आया, तो लिखेंगे 12796 के इकाई का हिंदसा 6 होगा। अब यहाँ पे देखिए इसका इकाई कितना है, 5 है, ठीक है, 5 है, तो अब लिखेंगे 5 × 5, तो कितना हो गया 25, तो यहाँ पे इकाई कितना आया 5, तो लिखेंगे 5 5 5, कितने बार 5 दिए, 5 बार दिए, के इकाई का हिंदसा 5 होगा। ठीक है, इस तरह से इसको लिखना है। इतना समझ में आया आप लोगों को? यानी सबके इकाई का नंबर लेना है, उसको उसी से मल्टीप्लाई करना है, उसका मुरब्बा बनाना, और उसकी जो इकाई का नंबर होता है उसको लिखना है, उसका जवाब। ठीक है, अब आगे का देखते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। अब आगे का करते हैं। यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए बच्चों। सवाल नंबर 2 देखते हैं। मुंदरजा झेल आदाद यकीनी तौर पर कामिल मुरब्बा आदाद नहीं है, उसकी वजह बताइए। अब इसकी वजह बताना है कि ये कामिल आदाद हैं कि नहीं है। ठीक है, तो देखिए 1057, देखिए इसकी इकाई पे कितना है, 7 है, और मैंने आपको बताया इसका आखिरी हिंदसा 7 है। क्या है, 7 है, जो कि 0 1 4 5 6 या 9 में नहीं आता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसलिए 1057 जो है वो क्या है, कामिल मुरब्बा आदाद नहीं है। ठीक है, इस तरह से इसका जवाब लिखना है। अब यहाँ देखिए दूसरा सवाल, 2 3 4 5 3। अब इसमें भी सेम देखिए, यहाँ पे जिसका इकाई का हिंदसा है वो 3 है, जो 0 1 4 5 इन अदद में नहीं मिलता है। ठीक है, आखिरी हिंदसा 3 है, इसीलिए ये इसमें नहीं आता है, इसलिए ये भी इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसलिए कामिल मुरब्बा आदाद नहीं है ये नंबर। अभी देखिए 7 9 2 8। अब इन नंबरों में ये नंबर नहीं आता है, इकाई का हिंदसा 8 है जो इन नंबरों में नहीं आता है, इसलिए ये भी कामिल मुरब्बा नहीं है। ठीक है, ऐसे लिख देना है। अब इसी में देखिए इतना 2 2 दिया हुआ है। अब 2 इकाई का हिंदसा है, ये हिंदसा क्या है, 2 है इकाई का। इसमें अगर इकाई के मुकाम पर 0 1 4 5 6 या 9 होता तो ये कामिल मुरब्बा होता, लेकिन यहाँ पे नहीं है ये 2, इसलिए ये कामिल मुरब्बा नहीं है। उसी तरह देखिए ये कामिल मुरब्बा नहीं है, क्योंकि मैंने आपको देखो बताया था कामिल मुरब्बा होने के लिए जो 0 है वो ताक में नहीं जुफ्त में होना चाहिए। अभी देखिए मैंने आपको समझाया था कि ये जो होता है ना, इसको 0 को जुफ्त में होना चाहिए कामिल मुरब्बा होने के लिए। ताक में रहेगा तो वो कामिल मुरब्बा नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखिए ये आ चुका है सवाल में भी, यहाँ पे 3 0 है। ठीक है, तो वो जो हो ताक आदाद है इसी में है, इसीलिए ये कामिल मुरब्बा नहीं है। अब यहाँ पे देखिए 8 9 7 2 2। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या है, ये आखिरी हिंदसा क्या है, 2 है, जो इसमें नहीं आता है, इस लिस्ट में नहीं आता है। ठीक है, तो ये कामिल मुरब्बा ये नंबर नहीं है। ठीक है, कामिल मुरब्बा नहीं। अब देखिए यहाँ पे जो 0 है वो किस में है, ताक में है। किस में है, ताक आदाद में, इसलिए ये भी कामिल मुरब्बा नहीं है। इतना समझ में आया आप लोगों को? अब देखिए 50 50 50। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये जो 0 है वो कितने हैं, 3 है। ठीक है, 3 है, तो इसीलिए ये ताक हिंदसा है। ठीक है, ठीक है, तो इसीलिए ये कामिल मुरब्बा नहीं है। अब यहाँ पे सवाल नंबर 3 देखिए, अब ये हो चुका। मुंदरजा झेल में से किसी अदद का मुरब्बा ताक अदद होगा। ठीक है, किस अदद का ताक अदद मुरब्बा होगा? देखिए 431 का मुरब्बा ताक आदाद होगा। क्यों? क्योंकि इकाई पे 1 है। ठीक है, हम देखिए ताक अदद किसको बोलते हैं, 1 3 5 7 9। ठीक है, 1 3 5 7 9। ठीक है, इसको ताक अदाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ताक अदाद। अब देखिए जिसकी इकाई पे क्या है, 1 है, तो इसका, तो यहाँ पे देखिए 431 का मुरब्बा ताक अदाद होगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, इकाई के मुकाम पर ताक है, इसलिए इसका ताक अदद है ये। अब यहाँ देखिए ये 26 है, इसका मुरब्बा जो होगा वो जुफ्त अदद होगा, क्योंकि क्या है, ये जुफ्त अदद है। आपको पता है 0 2 4 6 8 ये सब क्या होते हैं,
जुफ्त होते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये इकाई के मुकाम पे क्या है 6 है, तो यानी इसका मुरब्बा भी जुफ्त होगा। अब ये देखिए ये ताक है 9, तो इसका मुरब्बा क्या होगा ताक अदद होगा। ठीक है, अब ये देखिए ये जुफ्त अदद होता है तो इसीलिए इसका मुरब्बा जो होगा वो जुफ्त अदद होगा। ठीक है, इसका जुफ्त अदद होगा, इस तरह लिखना। अब मुशाहिदा कीजिए, देखिए आगे का सवाल नंबर 4 देखते हैं, मुशाहिदा कीजिए। देखिए 11 का स्क्वायर करने से 121 आता है। ठीक है, और 101 का अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या आता है 10201। अब इसको देखिए ऐसे समझिए, ये कितना है 112 है। ठीक है, 112 है। एक शॉर्टकट ट्रिक बता रही हूँ याद रखने के लिए, शॉर्टकट, ये मेरा शॉर्टकट है, आप ध्यान दीजिए कि आप दिमाग में कैसे बैठा सकते हैं। 101 है। ठीक है, एक कितनी मरतबा आया है 2 मरतबा आया है, तो आप इसको कैसे इसका मुरब्बा याद रखेंगे, पहले 1 ले लो फिर 0 ले लो, 1 कितना होता है 2 ले लो फिर 0 ले लो फिर 1 ले लो। ठीक है, ये याद करने का तरीका। जैसे 1001 है तो यानी पहले 1 ले लो, फिर ये 00 ले लो, फिर 1 कितना होता है 2 होता है, फिर ये 2 0 वापस लिख लो, फिर वापस 1 लिख लो। आपको पता है 1 0 होता है तो 2 0 हो जाता है, 2 0 रहता है तो 4 0 होता है। देखो अब जैसे यहाँ पे कितने 4 0 हैं तो यानी 8 बार लिखना पड़ेगा, 8 0, और 1 2 होता है तो कैसे लिखेंगे, पहले 1 लिख लो, फिर 4 0 लिख लो, फिर 1 कितना होता है 2 होता है, फिर वापस 4 0 लिख लो, फिर आखिर में कितना 1 लिख लो। समझ में आया? अब उसी तरह से ध्यान दो, 1 2 3 4 5 6 0 है, कितना है 6 0, तो 6 0 मतलब 12 0 हो जाएगा डबल, और 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने 1 लिख लिया, फिर मैंने 6 0 लिखा, 1 2 3 4 5 6, फिर मैंने 1 कितना होता है 2 लिख लिया, फिर उसके बाद कितना फिर वापस 6 0 लिख लिया क्योंकि डबल 0 बनाना है, 1 2 3 4 5 6, फिर वापस लास्ट में 1 लिख लिया, यानी 1 से ही शुरू होगा 1 पे ही ख़त्म, 1 1 2 हो जाएगा। समझ में आया? ये शॉर्टकट तरीका है याद करने का। अभी देखिए इसी के बिना पे हम इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए कैसे, मुशाहिदा नंबर 5 देखिए, 11 का स्क्वायर करते हैं तो 121 हो जाता है। 101 का किया तो देखिए मैंने बताई थी 1 1 2 लिख लेंगे, ये 0 1 है तो 2 0 आजू बाजू दे दिए, 1 शुरू में 1 आखिर में हो गया। उसी तरह इसको एक कितना है 1 1 2 3 है तो यानी 3 नंबर तक जाना है, समझ लो 1 2 3 है ना, 0 कितना है 2 है ना, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे, फिर ये 1 1 कितना हो गया 2 हो गया, फिर 0 लिखेंगे, फिर 1 2 3 1 2 3 लिख लिया, फिर 0 लिख लिया, फिर पीछे से वापस आएंगे, फिर पीछे आएंगे 2 0 1। समझ में आया? 1 2 3 4 है तो 4 नंबर तक जाना है, 1 0 2 0 3 0 4 0, फिर वापस पीछे आना है 3 0 2 0 1 0 पे ख़त्म करना है। समझ में आया? उसी तरह इसको गिन लो, 1 2 3 4 5 है, 5 तक जाना है, फिर 5 से पीछे आना है, 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0, फिर वापस 4 0 3 0 2 0 1 0। समझ में आया? इसी तरह से ये इस तरह के जो नंबर का मुरब्बा है वो ऐसे याद कर लो, ये बहुत आसान तरीका है। इस तरह से ये हो जाएगा, इस तरह से ये हो जाएगा। ठीक है, 1 0 2 0 3 0, इस तरह से 4 0 5 0, फिर पीछे आ गए 5 0 4 0 3 0 2 0 1 पे ख़त्म। तो इस तरह से इसको हो जाएगा ना। चलो मैं आगे का बताती हूँ। अब यहाँ पे देखिए खाली जगह। ठीक है, सवाल नंबर 6 खाली जगह। 1 का मुरब्बा 2 का मुरब्बा 2 का मुरब्बा 3 का मुरब्बा। ठीक है, 1 2 3 है ना, 2 का मुरब्बा 3 का मुरब्बा 6 का मुरब्बा 7 का मुरब्बा। यानी अगर इनका मैं मुरब्बा करके जोड़ूं और 3 का मुरब्बा करूं तो आंसर क्या होगा, सेम होगा। कैसे? देखिए 1 का 1 होता है, 2 दूनी 4 होता है, 2 दूनी 4 होता है, यहाँ पे 9 दिया है, 3 3 9 होता है, तो 4 4 8 और 1 9 और ये 9, यानी ये दोनों, यानी इसका मुरब्बा इन तीनों के मुरब्बा के बराबर है, यानी दोनों की जो भी अदद आएंगे वो सेम आएंगे। उसी तरह 2 का मुरब्बा 3 का मुरब्बा 6 का मुरब्बा करने के बाद जोड़ेंगे तो 7 का मुरब्बा करने पे उतना ही आएगा। उसी तरह यहाँ पे 3 4 12 13 दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद 4 5 फिर 20 फिर 21। अब देखिए यहाँ पे आखिरी नंबर 12 है तो उसका एक आगे का बढ़ा के 13 का मुरब्बा लिख लो। जैसे यहाँ पे 7 था तो 7 के बाद मैं 6 था, 7 मुरब्बा कर दी तो यानी इसके पूरे के बराबर हो गया। ध्यान दो देखिए ये आखिरी नंबर क्या है 2 है। ठीक है, मुरब्बे में 2 के बाद 3 का मुरब्बा कर दिए तो ये पूरे के बराबर हो गया।
यहाँ पे तीसरा नंबर देखिए 6 है, 6 का मुरब्बा कर दिया। इन सबको मुरब्बा करके जोड़ने पे यहाँ पे एक नंबर बढ़ा के ले रहे। 6 के बाद क्या आता है 7 आता है, तो 7 का मुरब्बा कर जो होगा, जो अदद आएगा वो इस सब के बराबर हो जाएगा। उसी तरह देखिए 12 ले लिया, ठीक है, 12 के बाद 13। उसी तरह देखो 4 है, अब यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक में आपको दिया है, तो यहाँ पे देखिए 21 है। देखिए यहाँ पे 13 था तो 12 था, यहाँ पे 7 था तो 6 था, तो यहाँ पे जब 21 है तो यहाँ पे कितना आएगा 20 आएगा, 20 का मुरब्बा। समझ में आया? यहाँ 13 था तो यहाँ 12 था, यहाँ 7 था तो यहाँ 6 था, यानी एक कम था, यहाँ 3 था यहाँ 2 था, तो जाहिर सी बात है जब ये 21 है तो यहाँ पे भी एक कम होगा इससे, यानी 20 होगा। समझ में आया? अब देखिए इस तरह यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 31 दिया हुआ है, तो जाहिर सी बात है यहाँ जब 21 है यहाँ 20 है तो 31 है तो यहाँ पे कितना आएगा 30 आएगा। उसी तरह देखिए यहाँ पे 30 है तो यहाँ पे क्या है 6 है 7 है, तो यहाँ पे फिर 42, यहाँ पे 43 है तो यहाँ पे क्या आएगा 42 से एक कम आएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है लेकिन पूरा करना है ना एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। जमा किए बगैर हासिल कीजिए। देखिए यहाँ पे देखिए जमा किए बिना 1 2 3 4 5 कितना है 5, तो यहाँ पे 5 लिया, 5 पंजे 25, यहाँ पे 25 हो गया। अब आप इसको जोड़ोगे ना तो 25 ही आने वाला है, ठीक है। पहले 5 ताक आदात का जोड़ कितना आएगा 25 आएगा। अब यहाँ पे देखिए कितने हैं, पहले इसको गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है 10 है पूरे टोटल। इसको पूरा जोड़ने की जरूरत नहीं, 10 का मुरब्बा कर दो तो कितना आ जाएगा 100, यानी पहले ताक आदात का जोड़ कितना, पहले 10, ये 10 ताक आदात का जोड़ कितना आएगा 100 आएगा। ये शॉर्टकट हमने पता लगा लिया। जैसे ये कितने नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है 12 है तो 12 का मुरब्बा कर दो तो 144, यानी पहले 12 ताक आदात का जोड़ कितना आएगा 144 आएगा। उसी तरह से 13 अगर हुए तो 13 का स्क्वायर कर दो, यानी ये जो ताक आदात है शुरुआत के, तो इनका जोड़ इतना ही आएगा। तो उसको मुरब्बा करके ये शॉर्टकट तरीके से निकालिए, इसको पूरा जोड़ने की बजाय आसान तरीके से। अब यहाँ पे देखिए 49 को 7 का ताक आदात के हासिल जमा की शक्ल में दीजिए। जैसे देखिए 49 का ताक आदात कितना है 7 है, तो 7 का स्क्वायर यानी 7 ताक आदात है, तो पहला 7 ताक आदात लिख देंगे, शक्ल में लिखना। जैसे देखिए ये था तो इसका हमने जोड़ के स्क्वायर निकाल लिया। अब ये दिया गया है तो इसकी शक्ल में लिखना है, यानी पहले 7 ताक आदात लिखना है। तो 49 को 7 ताक आदात कैसे हासिल करते हैं ना, तो यहाँ पे देखिए 1 3 5 7 9 11 13, यानी कितने ताक आदात हमने लिखा 49 के लिए, ये 7 का स्क्वायर करने से 7 लिखना, 1 2 3 4 5 6 7। समझ में आया? समझ में आया? 49 को 7 ताक आदात से हासिल करते हैं, यानी पहले 7 ताक आदात को अगर जोड़ेंगे तो 49 आता है। तो वो अदद कौन कौन से हैं पहले 7, तो पहले 7 कौन कौन से 1 3 5 7 9 11 13, ये जवाब है इसका। उसी तरह से सवाल नंबर 2 देखिए 121 को 11 ताक आदात से हासिल जमा की शक्ल लीजिए। यानी 121 किससे आता है, पहले 11 ताक आदात को जोड़ने से आता है। तो वो 11 ताक आदात कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा 1 3 5 7 9 11 13 15 16, ठीक है 19 और 21, तो ये पहले 7 ताक आदात हैं, सॉरी 11 हैं, जैसे गिनिए है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तक ही लिए। मुंदरजा झेल आदात के मुरब्बों के दरमियान कितने आदाद हैं, ठीक है। अब ये सवाल है, इसमें बताना है कितने आदाद हैं इन दोनों के मुरब्बों के दरमियान, ठीक है। अब देखिए 12 और 13, ठीक है 12 और 13 के दरमियान कितने होंगे, कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पे देखिए अरे गलत हो गया, ठीक है ये 12 है। 2 को ज़रब करेंगे जब 12 से तो 24, 12 और 13 यानी ये 2 हैं, तो जो छोटा नंबर है उससे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी इसमें 24 आदाद हैं। 25 और 26 के दरमियान कितने होंगे, तो 25 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 25 को, तो कितने 50 आदाद होंगे। उसी तरह आखिरी सवाल 99 और 100 के दरमियान कितने ताक आदाद होंगे, तो 99 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है तो कितना आएगा 198 ताक आदाद होंगे। तो हमने आज की इस वीडियो में हमने क्या सीखा है,
ہم نے باب 6 یعنی سبق نمبر 6 میں ہم نے مربع جذر المربع دیکھا ہے اور ہم نے ایکسرسائز کی ہے 6.1 وہ پوری کمپلیٹ سولوشن کی ہے۔ تو جس کو بھی یہ چیپٹر نہیں آتا ان کے ساتھ اس کو شیئر کیجئے، اور بھی کوئی چیپٹر کا اگر آپ ویڈیو چاہتے ہیں تو کامنٹ کر کے ضرور بتائیے۔ تھینک یو۔